हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि वाई मार्केट फॉल एंड विच इज द लेवल वेयर मार्केट टेक अ रेस्ट एंड देन गो फॉर द अप ट्रेंड। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्टली वी टॉक ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी चल रही है 23,163 के आसपास। तो अभी इससे लो भी अगर हमें अगर पता करना है तो हमें लो दिख रहा है यहाँ पे 4 और 5 जून के आसपास में। तो लो हमें मार्केट में दिख रही है 21,281 का। तो अगर मार्केट में हमें लो मिल गया इसके इससे नीचे का, तो अगर हम इससे पीछे अगर एक चीज और टेक्निकल एनालिसिस से देखें अगर, तो यहाँ पे हमें दिखता है, यहाँ पे एक मार्केट में रेंज। ये कंसोलिडेशन मैं नहीं बोलूंगा, कंसोलिडेशन इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केट का ये जो आप देख रहे हो ये, या 1,000 पॉइंट्स का है। तो दिस इज 1,000 पॉइंट्स, सो वी कैन से दिस इज नॉट कॉन्फ्लुएंस, दिस इज अ कॉन्फ्लुएंस। सो व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस? कॉन्फ्लुएंस वो होता है जहां मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही थी। यहाँ आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे मार्केट ये जाती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर यहाँ जाती, फिर ये। तो मार्केट इसी फेज में डिसाइड नहीं कर पा रही थी। ओके, तो if we look on 1 hour time frame, we can see here, we can see here a good, we can see here this candle. Okay, this candle is 5 June 10:15 candle on 1 hour time frame. Here is a very good fair value gap. 1 hour time frame we can clearly find a fair value gap. And अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएं, if we go on 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि एक, यहाँ पे आप, ये आप पैटर्न, ये आप समझ पा रहे हो? ये पैटर्न अगर मैं आपसे पूछूं, ये पैटर्न आप समझ पा रहे हो? ये कैंडल, एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार कैंडल है। ये क्या पैटर्न होता है? थ्री सोल्जर है सर ये। तो थ्री सोल्जर में बहुत अच्छी पैटर्न होती है और इसमें भी हमें एक फेयर वैल्यू गैप इसमें भी मिल रहा है। और इसमें हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसे बताऊं, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक बॉटम, दो बॉटम। तो यहाँ हमें डब्लू पैटर्न, अगर आप इसे देखें तो ये डब्लू पैटर्न है। तो यहाँ हमें एक डब्लू पैटर्न मिल रहा है और डब्लू पैटर्न में हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल रही है सर। तो सबसे अच्छा फेयर वैल्यू गैप होता है ये। तो हमें एक यहाँ पे लेवल मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 22,000, जो एक 22,200, जो एक साइकोलॉजी लेवल भी बहुत अच्छी है, 22,400 भी बहुत अच्छी है साइकोलॉजी लेवल। तो 22,200 हमारा एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजी का लेवल है सर। और अभी अगर हम बात करें तो 2200 साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है अभी। और जब मार्केट 26,200 से सर, जब मार्केट अपना 24,800 के आसपास आया था, तो अभी मैंने एज टेक्निकल एनालिस्ट बोला था कि मार्केट अपने और लो के लिए, एक बहुत अच्छा डीप लो के लिए जाएगा मार्केट अच्छी सी, क्योंकि एक चैनल भी था एक यहाँ से। ये आप देख सकते हो, ये चैनल कब से शुरू हुआ था? 3 तारीख से शुरू हुआ था। और ये चैनल 24,800 का रिस्पेक्ट हुआ है सर, ये आपका 21 तारीख तक, 3 अक्टूबर से 31, एक मिनट सॉरी, 21 अक्टूबर के में ये एक अच्छी खासी चैनल ले ली थी तो मैंने। और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे था। तो इस वजह से भी मार्केट वो पैटर्न ही आपको बता देगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है यही है, डाउन ट्रेंड के लिए था वहां से। तो ये एक था। इसके बाद से अगर हम एज अ उस पे बात करें सर, इंडिकेटर बेस, तो ये हमारा ग्रीन एरो जो है हमारा, ये 50 एम है, ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हो कि सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट बेरिश हो चुका है। यहाँ पे हमें एक पैटर्न था हमारे लिए, एक अच्छा साइकिल था। मार्केट फिर अप ट्रेंड के लिए यहाँ से जाती है 23,400 के आसपास से, मार्केट फिर 24,800 के आसपास जाती है मार्केट, लेकिन फिर वहां से सस्टेन, और मार्केट अभी 23,163 के आसपास चल रही है। तो यहाँ पे जब मार्केट था तभी भी कई सारे टीवी एनालिस्ट बोल रहे थे कि मार्केट कुछ नहीं होने वाला, मार्केट फिर जाए। उनको लगा कि एक लो मार रहा है, फिर ये थोड़ा सा डीप लो हो गया, मार्केट ट्रेंड के लिए जाएगा, लेकिन मार्केट गया नहीं उसका से। तो अभी हमारे पास एक लेवल है ये। और ये लेवल क्यों है सर? ये लेवल इसलिए है क्योंकि
यहाँ पे अगर मार्केट काफी अच्छे दिनों तक सस्टेन करती है तो समझ जाइए जो हमारे स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स हैं अच्छे खासे, जो अच्छे मार्केट कैप पे बैठे हुए हैं, तो उनकी वैल्यूएशन सर अच्छी हो जाएगी। अभी कल्याण ज्वेलर्स और पीएन गडगिल, ये लोग सारे का वैल्यूएशन हाई चला गया था, तो ये एक लेवल बहुत अच्छा है वैल्यूएशन अच्छा पाने के लिए। यहाँ पे आता है मार्केट में, आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स अभी हम और बात कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स में ये बात करना चाहूंगा आपको कि आपको दो तीन चीजें ध्यान देनी होगी आने वाले फ्यूचर के लिए। वो कंपनी खोजिए जिसमें कार्बन क्रेडिट होता है, और राइजिंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है इसमें। कार्बन क्रेडिट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो सन श्योर एनर्जी का एक लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। कि जैसे आप पिछले बहुत पहले, मतलब 5 साल पहले आपने सुना होगा कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें इसी सब चीजों में आती है, कार्बन क्रेडिट में होती है। जैसे एक मान लीजिए कोई एरिया हो जाएगा, उसके बाद से उस एरिया में कोई भी गैस वैस निकलती है, तो उसके लिए वैसा ट्रीटमेंट करने के लिए, वो सब सिस्टम लगाने के लिए, तो ये सब कार्बन क्रेडिट में आएंगी। जिससे देखिए ईएसजी नॉर्म्स भी गवर्नमेंट ला चुकी है इन इंडिया, रेफर टू एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड दैट बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। तो ऐसे इसमें आपको अच्छे खासे, इस बिजनेस में आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर्स मिलेंगे। सेकंड चीज है हमारे पास प्रेशर। हमारे पास सेक्टर में इस समय आ रहा है, मेटल मेटल सेक्टर में हमें प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मेटल इंडियन मेटल कंपनी स्ट्रगल कर रही है ग्लोबली, क्योंकि लो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से। और जब तक कि इम्पोर्ट ड्यूटीज में कुछ अच्छे सुधार नहीं होते, तब तक आप इसमें कुछ भी सेक्टर में अगर ना लगाएं तो बेहतर होगा। फिर फोकस करिएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेटल कंपनीज, और वैसे कंपनी जो मेटल सेक्टर में ही अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सके। ठीक है। हैवी एक्सपोजर जब तक पॉलिसी शिफ्ट नहीं होता है, ग्लोबल डिमांड नहीं रिबाउंड होती, तब तक आप मत करिए। सेकंड चीज है हमारे पास बहुत अच्छी सेक्टर है हमारे पास है इस साल, आने वाले 5 से 10 साल के लिए, सोलर मैन्युफैक्चरिंग ओवर कंसंट्रेशन रिस्क। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें कि आप अभी भी अगर गूगल पे चेक कर लो, विच आर द थ्री मेजर कंपनी हु कंट्रोल द सोलर मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता चल जाएगा। 50% मिस्टर अडानी ओन करते हैं। तो वन ग्रुप कंट्रोल 50% ऑफ इंडियन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड द नेक्स्ट कंट्रोल 25-25। ओके। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि ट्रिपॉली या डुओपॉली है इस मार्केट में, सोलो मैन्युफैक्चरिंग में। इसका मतलब यह है कि हमें सच हाई कंसंट्रेशन कंपटीशन में हमें इस सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत अच्छा मतलब हम कंपनीज फाइंड कर सकते हैं अच्छे वैल्यूएशन पे। और इसमें भी हमें एक चीज नोटिस करने वाली होगी कि गवर्नमेंट इंसेंटिव पीएलआई स्कीम अगर आप खोज पाए इसमें, जो कंपनियां इससे ज्यादा यूज करती हो। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम ये है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव करती है कंपनी को कि आप लोकली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग करिए, डोमेस्टिकली सेल्स और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव करती है, जिससे कि आप इंक्रीमेंटल सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 14 आपका समझिए टेक्सटाइल से लेके फार्मास्यूटिकल सब 14 सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन पीएलआई स्कीम। तो ये इस चीज पे भी, इस स्कीम पे भी आप अच्छा खासा ध्यान दें तो बेहतर होगा। और एक चीज कंसर्न ये है कि इंडिया आरएनडी में गैप कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहां की आप देख पा रहे हो इंडिया स्पेंड 17.2 बिलियन आरएनडी एंड कंपेयर टू चाइना 496.32 बिलियन। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो गैप। ठीक है, 17.2 बिलियन और 496.32 बिलियन कुछ होता है। तो यहाँ पे गैप हो रहा है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसीज लानी चाहिए। और कंपनियों को भी चाहिए कि भाई आप ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना कैश फ्लो है, टाटा अडानी जैसी कंपनियां, ये रिलायंस जैसी। पॉजिटिव न्यूज मार्केट में ये है कि आरबीआई जो प्लान कर रही है 1.5 लाख करोड़ के लिक्विडिटी सिस्टम में, लिक्विडिटी वाया रेडीमेड, वाया बॉन्ड परचेज से, फॉरेक्स स्वैप से एंड रेपो ऑप्शन से। और एम इसका होगा आरबीआई का जो है कि लोअर बोरिंग कॉस्ट, जो बैंक का है लोअर बोरिंग कॉस्ट हट जाए कॉर्पोरेट्स का, जैसे कि कॉर्पोरेट अच्छे से जॉब कर सके, मतलब अपना वो जॉब कह रहा हूँ सॉरी, अपना बिजनेस कर सके। जैसे कि लोन का जो होता है ना, लोअर बोरिंग कॉस्ट कर देगी आरबीआई। उसका सपोर्ट ग्रोथ है, हेड ऑफ बजट, बजट भी आप अच्छे से इसको देखिए। नेट बोरिंग आर सेट टू डिक्लाइन 11.4 ट्रिलियन नेक्स्ट फिजिकल ईयर, ये भी बहुत अच्छा एक वो डाटा आया अभी कि जो कि ग्रॉस बढ़ ही रहा था, तो उसको लिए कम। वेस्ट सेंसिटिव सेक्टर है, बैंकिंग है, एनएफसी, रियल एस्टेट, और कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट से आप अच्छे क्वालिटी बैंक स्टॉक्स आप इस फॉल में, आपको बैंकिंग में बोलूंगा कि आप बैंकिंग स्टॉक अगर उठाएं ज्यादा, मतलब अगर हैवी क्वांटिटी में, तो बिना रिस्क फ्री आप उठा सकते हो, क्योंकि हर बैंकिंग स्टॉक्स का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उसमें भी आप या अच्छे वैल्यूएशन पे इस समय आ गई है, मार्केट फॉल करी है, तो अच्छे वैल्यूएशन मिले हैं, आप ले सकते हैं वहां पे भी। एफआईडीआई एनालिसिस देखें तो 1 जनवरी से आप देख रहे हो कि पूरी मार्केट बेरिश, एफआई पूरी निकाले जा रहे हैं, डीआई डाले, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा इनफ्लो करते जा रहे हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो वो अपना पैसा आउटफ्लो करते रहे हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में फॉल आ रही है, लेकिन कई सारे रीजन है मार्केट में फॉल के लिए। फॉल का रीजन एक ये भी है कि कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं है इस बार, मोदी 3.0 जो बोला जा रहा था, उसमें कोई बहुत अच्छी पॉलिसीज नहीं है। फ्रेंकली बात करूं तो बहुत, मतलब क्या, कोई पॉलिसी नहीं रही 3.0 में एक्चुअली। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो जो ये सब फॉल है ना, ये आप देखो जून का है ये, और फॉल आ रहा है आपका सितंबर से।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना जितने भी इन्वेस्टर थे इंस्टीट्यूशनल और जितने भी जो एचएनआई होते हैं, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर होते हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा था कि मार्केट में कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जिससे कि मार्केट में और बूम आएगा, नहीं आया, वो इन्फ्लो अप कर रहा है। और इन्फ्लो का सेकंड रीजन भी इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन आप जैसा जान रहे हो कि यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुका है, तो वो बंदा बिटकॉइन पे फुल बुलिश है भाई। और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो उसकी जो कंपनी है वो भी दबा के हर दिन मतलब बिलियंस में बिटकॉइन बाई करे जा रही है, करे जा रही है। तो भाई समझ लो बिटकॉइन में भी अच्छा खासा लिक्विडिटी आने वाला है। तो इस वजह से भी मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में इन्फ्लो नहीं है। तो यही रहा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो और कुछ भी जानने को मिला हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके पास जो जानकारी हो मैं नहीं बता पाया हूँ या मुझे नहीं पता है, तो प्लीज आप मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।